भारत सरकार और झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कई सारे स्कीम्स लाए गए हैं और उसका सफल क्रियान्वयन भी फील्ड पर देखने को मिलता है। इसी कड़ी में एक और नया स्कीम जो कि झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये इस परिप्रेक्ष्य में किया गया है क्योंकि झारखंड में आपका विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्थिक जो डिपेंडेंसी है, यानी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है महिलाओं का, वो विशेष तौर पर पुरुषों पर रहता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना ये लॉन्च किया गया है और ये आपका 1 जुलाई से लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जुलाई महीना से ही ये इस स्कीम का लाभ सभी को मिलेगा। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या है, इसको आप थोड़ा सा जान लें। ये देखिए, दो तरीके से आप इसे देख सकते हैं। एक तो परीक्षा के दृष्टिकोण से, यदि आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेष तौर पर झारखंड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से इसके पूरे पैरामीटर्स को आप देख लें, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, इन सभी चीज़ों को देख लें। दूसरा, यदि आप इसके लाभुक हैं, हो सकता है कि आप इसके लाभुक हों, और अगर नहीं भी हैं लाभुक, तो आप अपने आसपास में कई ऐसी महिलाएं हैं जो आपके घर में काम करती होंगी, या उनकी बेटियां होंगी, या उनके बच्चे होंगे, तो उन सभी को इस जो स्कीम है, इस स्कीम की बेनिफिट्स को आप बताएं, समझाएं और उन्हें प्रेरित करें कि इस जो स्कीम है इसका लाभ वो ले पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जागरूकता के अभाव में सरकार तो अपने स्तर से प्रयास करती ही है, सरकार अपने स्तर से हर तरीके से प्रयास करती है कि लोगों तक इन सभी चीज़ों की जानकारी पहुँचे, लेकिन हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे आसपास की महिलाएं हैं, हमारे लोकेलिटी में जो महिलाएं रहती हैं, और उन्हें इस तरह के स्कीम से जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है, और वो कम जागरूक हैं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तो फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें समझाएं और इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। तो इसका जो स्कीम का बेनिफिट है वो आप समझ लें कि 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। और इसमें क्या मिलेगा कि आपको 1,000 रुपये का लाभ मिलेगा। मतलब कि आप इसे ये समझें कि 1,000 रुपये आपके हर एक महीने जो है बैंक में क्रेडिट होते रहेंगे इस स्कीम के तहत। इसके लिए पात्रता जो है, यानी एलिजिबिलिटी है, वो है आपका झारखंड के निवासी होनी चाहिए वो महिलाएं, है ना, जिनकी उम्र 21 से 50 ईयर्स है। और आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी होनी चाहिए, 50 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। आवेदिका का आधार जो लिंक्ड सिंगल बैंक खाता होना चाहिए, यानी कोई जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, सिंगल अकाउंट होना चाहिए और आधार से लिंक्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाके करा लें, और अगर खाता भी नहीं है तो खाता भी खुलवा लें। ठीक है, वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद आधार लिंक्ड होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, दूसरा है आपका वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक, ये समझें। ठीक है, तो अगर वोटर आईडी नहीं है तो वो भी बनवा लें। अभी जो है BLO जो हैं उनके द्वारा वोटर आईडी या फिर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो तो वो आप करवा सकते हैं। आवेदिका का आधार कार्ड हो, नहीं है तो बनवा लें, और है तो वेल एंड गुड। आवेदिका का परिवार झारखंड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, यानी पीला रंग का जो राशन कार्ड होता है, पूर्वविकता प्राप्त गृहस्थ कार्ड जो कि गुलाबी रंग का राशन कार्ड होता है, और के ऑयल यानी किरासन ऑयल राशन कार्ड जो कि सफ़ेद रंग का होता है, ये लगभग सभी को प्राप्त है, और हरा रंग का पृथक राशन कार्ड, ये कुछ कार्ड हैं, ये होना आवश्यक है ना, आपके परिवार में। और उस परिवार के जो डिटेल्स होते हैं उस डिटेल्स में आपका नाम होना आवश्यक है। मान लीजिए आपका नाम है सीता कुमारी, है ना, और आपका
जो आपके घर का परिवार का जो राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में आपका नाम मेंशन होना चाहिए, आपका एज मेंशन होना चाहिए, और आपका जो मेल फीमेल जो होता है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर फीमेल है तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो ये है। उसके बाद एक एक्सेप्शनल जो केसेस है, एक्सेप्शनल या फिर कहें ये इन सभी को इस जो स्कीम है इस बेनिफिट से ये लाभ नहीं मिलेगा। किनको किनको नहीं मिलेगा? यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आइदर स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, है ना, या फिर स्टेट या सेंट्रल के कोई पीएसयू हो, उपक्रम हो, विधिक निकाय हो, कोई अथॉरिटी हो, कॉरपोरेशन हो, या फिर स्थानीय निकाय हो, शहरी निकाय हो, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर आप काम कर रहे हो या आपके पति काम कर रहे हो, तो भी उस स्थिति में आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। और साथ में नियमित रेगुलर हो या नॉन रेगुलर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर ऑनरेरियम पे काम कर रहे हो, तो भी आप इस जो स्कीम है इस स्कीम से आप लाभान्वित नहीं होंगे। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में आप जो है एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। दूसरा है, अगर आप भूतपूर्व सांसद या विधायक हों, संभवतः ऐसा कोई केस नहीं होगा कि कोई सदस्य परिवार का जो है भूतपूर्व सांसद हो या विधायक हो और वो इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहा हो, ऐसा होगा नहीं। फिर भी यहाँ पर एक्सेप्शनल क्लॉज है तो वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आयकर अदा करने वाला परिवार हो। यदि आप ITR यानी रिटर्न भरते हो, है ना, रिटर्न अगर भरते हो तो फिर इसके लिए इनएलिजिबल है ना। और रिटर्न भरना ही नहीं, सिर्फ रिटर्न ही भरना नहीं, रिटर्न के साथ साथ जो है आप कुछ टैक्स भी पे करते हो, यानी इनकम टैक्स अगर पे करते हो तभी। ठीक है। उसके बाद है, जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा है ना, तो ऐसे कई सारे स्कीम हैं जिसके माध्यम से आर्थिक लाभ मिलता है महिलाओं को। तो अगर इस तरह का लाभ मिल रहा है तो इसे आप इस प्रकार से समझें कि कोई भी पेंशन योजना है, यानी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना है ना, उसके बाद है विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, वो भी है। तो इस तरह के जो स्कीम्स हैं, अगर इससे आपको बेनिफिट मिल रहा है और यहाँ पर अगर आपका स्कीम्स 1000 या फिर जो भी हो एलिजिबल अमाउंट उस वो मिल रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी डुअल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल क्लॉज है वो आपका है EPF धारी आवेदक महिला, है ना। तो अगर आप EPF धारी हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी किसी प्राइवेट फर्म में काम करते हो या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी में कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको EPF कार्ड मिला हुआ है। इसके बाद है, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रखंड और पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाएगा, जैसा कि सरकार करती है, और ये जागरूकता के तौर पर आपको भी करना है, अपने आसपास की महिलाओं को इस कैंप के बारे में जानकारी हो तो ज़रूर दें, बताएं सभी को। और वहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और साथ में उनके एप्लीकेशन को सबमिट कराया जाएगा। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट जो कि आधार से इनेबल्ड हो, आधार से लिंक्ड हो। उसके बाद है रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स आप अपना रेडी रखें। राशन कार्ड जो है वो रेडी रखें। पात्रता संबंधी घोषणा पत्र, एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो रहेगा, या फिर वो एफिडेविट के फॉर्म में रहेगा या फिर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म में रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है इतने 3 और 3 6 डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। ठीक है। संभवतः सभी के पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसको छोड़ के, घोषणा पत्र को छोड़ के, तो वो जब फॉर्म फिलअप होगा उस समय आपको मिल जाएगा। इसके लिए जो है आपका जो एजेंसी है वो कौन सी एजेंसी है, ये यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये आपका नोडल या फैसिलिटेशन कहें, ठीक है, तो यानी सुविधा के लिए इस एजेंसी का चयन किया गया है, और ये एजेंसी ही जो है
इस पूरे प्रक्रिया को कार्यान्वित करेगी। ठीक है, तो जैसा कि लोक प्रशासन में भी आप लोगों ने पढ़ा है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस प्रकार का ही है, पब्लिक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो ये वर्तमान में अभी जामताड़ा जिला से प्रेषित हुआ है और इसके बाद जो है डिफरेंट जो भी ज़िले हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हर एक ज़िले से अब ये आना शुरू हो जाएगा और जुलाई महीने का जो क्रेडिट है वो इसी महीने के अंत तक में आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी बहन बेटी हैं और घर आसपास की महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ जरूर लें। 21 से 50 वर्ष होना चाहिए। 1000 रुपये आपके महीने का क्रेडिट होगा हर एक महीना आपके बैंक अकाउंट पर, और ये झारखंड सरकार की एक अच्छी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में एक सहायता प्रदान करने का मामला है और ये काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम रहेगा आने वाले समय में महिलाओं के लिए। धन्यवाद।